लोग पैसा कमाना आसान है और भी कोई काम आसान है, लेकिन लोगों का दिल जीतना आसान नहीं। और मैं अपने आप पे आज संतुष्ट हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का दिल जीत पाया। लंबा समय 15 साल हो गए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए, और मैंने बताया आपको कई बार, जब भी मैं अभी 20 दिन से 25 दिन से मैं मसूदा विधानसभा में रात और दिन घूम रहा हूं और लोगों के बीच जा रहा हूं। पत्रकार बंधु भी हमारे बीच बैठे हैं, तमाम मंच पर मेरे पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, हमारी माताएं बहनें, आपके जोश को सलाम। बुजुर्ग चल नहीं पा रहे लेकिन भाग रहे हैं, इस मौके पर मुझे बहुत खुशी इस बात की, और युवा साथी भी दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सरपंच साहब है सुभान जी, आज इनके मन से आवाज निकली कि हम चुनाव जीत रहे हैं। इतने दिन ये रोज हमेशा मुझे कभी 6 बजे, रात को 12 बजे फोन कर कहते हैं क्या होगा, लेकिन आज इनके मुंह से आवाज निकल गई। ये आवाज आप समझ लीजिए कि 3 तारीख को आपके चेहरे खिला देगी मुस्कुराहट से। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। लंबा संघर्ष है, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों ने मेरा साथ दिया। साथियों, में ये राजनीतिक मंच जरूर है, चुनाव में जरूर आपके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, 36 कौम और 36 जाति के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात ऐसी कर रहा हूं, सच्चे मन से सच्ची बात और सही नियत और सही नीति के साथ बात कर रहा हूं। मेरे मुख से निकले हुए शब्द कभी बदल नहीं सकते, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं। क्योंकि अगर झूठ और फरेब का झांसेबाजी की बात अगर होगी, जैसा कि आजकल राजनीतिक मंचों से होती है, तो वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। वो रिश्ता अभी 5 साल पहले बना था, आज खत्म हो गया। लोग माला पहनाने को तैयार नहीं है, लोग साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसा रिश्ता मैं आपसे नहीं बनाना चाहता। मैं रिश्ता आपसे बनाना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हो रिश्ता निभाएं। एक बात और मैंने सीखी है, जो हमारे बीच में बैठे हैं, एक स्थानीयवाद और एक बाहरी का जो मुद्दा इतने दिनों से चला है, सालों से, साथियों में उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थानीयवाद और बाहरीवाद हम किसको कहेंगे? अगर आपके बीच में, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला अगर चुनाव लड़के, चुनाव जीत के अगर आपके सुख दुख में नहीं आता, तो वो किस काम का? और कोई आपके पड़ोस का आदमी अगर चुनाव लड़के जीत कर आपके गलियों गांवों में घूमकर आपके लिए लड़ता है, तो क्या मायने रखता है ये स्थानीयवाद का मुद्दा? मैं गया था बड़गांव, कणई, कैरोट, जो मसूदा विधानसभा के अंतिम छोर में है, और उनसे पिछले 15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में हैं, कहीं आप हमारे पास ऐसा तो नहीं चुनाव जीतने के बाद हमें संभालो नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि मैं 15 सालों से आपके बीच में आ रहा हूं बिना कोई पद पर रहे। यह बात अलग है कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, पदाधिकारी भी रहा, लेकिन मैं आपके बीच में आता रहा, चुनाव में काम करता रहा, आपकी सेवा भी करता रहा। लेकिन पिछले 5 साल पहले हमने आपके बिल्कुल बगल में रहने वाले 2-3 किलोमीटर के दूरी पर हमने जिस आदमी को जिताया था, वो आपके लिए पहला छोर था। लेकिन आपका ये कहना है कि उसने जीतने के बाद हमें शक्ल नहीं दिखाई। तो साथियों, ये बात नीति और नियत की होती है। अगर आपके बीच में रहने की, आपकी सेवा करने की नियत है, तो आदमी कितनी दूर आपके सुख दुख में आपके बीच में चला आएगा। और कांग्रेस पार्टी
ये समझती है कि भाई हमने जिसको टिकट दिया तो लोग मजबूर है और मजबूर होकर वोट देंगे। ऐसा नहीं है। हमने पिछली बार वोट दिए थे और सुदामा समझ के दिए थे, लेकिन काम जनता की भावनाओं के विरुद्ध हुआ। आज जब टिकटों का दौर चल रहा था तो मैं खुले मन से कहना चाहूंगा कि आपके मन में भावना थी, सबके मन में भावना थी कि कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन अगर टिकटों का सही वितरण हुआ तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बैठे कुछ चापलूस और धनबल का उपयोग करने वाले लोग, उन्होंने बड़े नेताओं को गुमराह करके और ऐसे लोगों को टिकट दिला दिए जो चुनाव नहीं जीत सकते। और मसूदा में तो मैं ये कहूंगा कि ये कह रहे थे कि हम जीतने वाले व्यक्ति का सर्वे करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर्वे हारने वाले व्यक्ति का कराया। मैंने उनको कहा था कि आप जनता की भावनाओं का ध्यान रखें। जनता की भावना नहीं चाहती कि जो चेहरा 2018 में चुनाव लड़ा उसको वापस रिपीट करें, क्योंकि खुलेआम रिश्वतखोरी का खेल, खुलेआम पैसे वसूली का खेल, बीच में 4 से 5 से 10 आदमी ऐसे थे कि बात करनी होती तो पहले उनसे बात करनी पड़ती थी। साथियों, पूरे 5 साल किसी का फोन नहीं उठाना, किसी के सुख दुख में आना, अगर किसी की मौत मैयत में कहीं आए हो तो कोई हाथ खड़ा करके बताए। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई मसूदा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पद पर नहीं होते हुए भी हमेशा आपके बीच में घूमता रहा, आपके सुख दुख में आता रहा, आपकी परेशानी में आता रहा और जितनी मुझसे मदद हो सकी मैं करता रहा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन भी नेताओं ने 2018 में चुनाव जिताया, उसमें चाहे मैं शामिल हूं, चाहे रामचंद्र चौधरी जी शामिल हो, चाहे ब्रह्मदेव जी कुमावत शामिल हो, चाहे मेरा भाई सचिन सागला शामिल हो, हम सबको चुनाव जीतते ही दरकिनार कर दिया गया। हमारा कभी मान सम्मान नहीं किया, जनता की तो बहुत दूर की बात है। हमारा भी मान सम्मान नहीं हुआ, ना हमसे कभी पूछा, ना कभी हमें कार्यक्रम में बुलाया, ना कभी हमारे बाटों पर नाम लिखवाया। हाँ, ये जरूर है कि बीच में 2-3 चुनाव आए जब हमें काम करने के लिए बुलाया। तो साथियों, जब हमारा मान सम्मान नहीं किया और सुदामा जी बने सेठ, और सेठ भी ऐसे बने कि ना तो काम के लिए हाँ किया ना किया और लोगों को झांसे दिए। आज मैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र के 36 गांवों में 20 दिनों से घूम रहा हूं। किसी ने मुझे अपशब्द नहीं किए, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, आदमी की जो जड़ें हैं वो जमीन में मजबूत होनी चाहिए। आज इधर कल उधर ऐसा नहीं चलेगा। चापलूसी की दुकानें नहीं चलनी चाहिए। आज आप अगर 5 साल पैसे खाते हो और जनप्रतिनिधियों से पैसे लेते हो, मंत्रियों लेते हो, कौन आपको वोट करेगा? जनता अगर आशीर्वाद देती है तो उसका सेवा करने का फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि 5 साल उनके पास घूमे। क्या रखा है जयपुर दिल्ली में? क्या जीतने के बाद उसका काम जयपुर दिल्ली में है? अगर कोई काम है तो जनता की आवाज उठाने का काम है। अगर जयपुर दिल्ली में जाए तो वो जनता की आवाज उठाने के लिए जाए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि जो मान सम्मान और अभिमान जनता देती है उसका कर्ज मरते दम तक नहीं चुका सकता। आज विधायक बनना, जो बसों में बैठकर दिल्ली जयपुर जाया करते थे, इस जनता ने जमीन से उठाकर आसमान में बिठाया। लेकिन पिछले 5 सालों में जो हुआ, मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि अगर टिकट तुम यहां दे रहे हो तो चुनाव भी यहीं लड़ा लो। अगर चुनाव तुमने वहां भेजा लड़ाने के लिए तो ये जनता जवाब दे देगी और जमानत जब्त होगी। ये मैंने आला कमान से कहा था। और साथियों, मैं खुले मन से कह रहा हूं, मुझे कोई किसी का डर नहीं। आपका भाई, आपका बेटा, 36 कौम का आशीर्वाद और सहयोग समर्थन, बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन नाम मेरा है, लड़ने वाले ये हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज रात को जाके किसी को पैसे देना,
किसी के पास फोन करना, किसी को धमकाना, हमारे सरपंच साहब को कहना कि सरपंच करके दिखा देना, हमारे दलित भाइयों को कहना कि 25 के बाद रगड़ के रख देंगे, तो वाजिद इतना कमजोर नहीं है। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर किसी मेरे भाई पे वोट लेने के नाम पर जोर जबरदस्ती की गई तो सड़क पर उतरने में एक पल नहीं लगेगा। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जनता 25 तारीख को रगड़ देने के लिए तैयार बैठी है। आप अपने आप को बचा लेना। आपने खूब बीच में 10-10 आदमी रखे थे। कोई विधायक इतना बड़ा आदमी नहीं होता कि जनता को उससे डायरेक्ट सीधी मिल नहीं सकती। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये आपका बेटा, आपका भाई आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। और आज इस मंच के माध्यम से यह भी घोषणा कर रहा हूं कि पूरे 5 साल आपकी सुनवाई मसूदा के अंदर कार्यालय में होगी और वो कार्यालय हमेशा सुचारू रूप से चालू रहेगा और आपका बेटा, आपका भाई उस कार्यालय पे आपको बैठा हुआ मिलेगा आपकी सेवा के लिए। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। और काम बढ़ जाता है, कभी परेशानी आ जाती है तो आपके बीच में फौरन आ भी जाएगा, चाहे जयपुर हुआ चाहे दिल्ली हुआ। मैं आपको वचन दे रहा हूं, 36 जाति, 36 कौम और तमाम बुजुर्ग माताओं बहनों, 25 तारीख आपकी है। आपकी इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आप लड़ रहे हैं, वोटों को आपको संभालना है। मैंने सब जगह कहा था कि ये झांसेबाज लोग घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं। मुझे कई साथियों ने कहा कि हमें रात को फोन आते हैं कि हाथी पर वोट मत देना। तो मैंने उनसे कहा कि आपने फिर उन्हें क्या कहा? तो वो ये कहते हैं कि हमने उससे पूछा कि हाथी पे वोट क्यों नहीं दे, हाथी तो जीत रहा है, फिर क्यों हमें मना करते हो? क्या दुश्मनी है तुमसे, हमसे? क्या फिर उनको जिता के पैसा खाना चाहते हो? साथियों, इतने मजबूत हमारे भी जागरूक मतदाता हैं, उनका मैं कोटि कोटि आभार और उनको प्रणाम करता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव नहीं लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई न्याय, अन्याय और अहंकार और आम आदमी के बीच की है। मैं आपके बीच में रहने की मैं सौगंध करता हूं कि आपके बीच में रहूंगा हमेशा। ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं। और मैं मेरे दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की मूर्तियां लगेगी मसूदा में और बाबा साहब की जयंती और पुण्यतिथि ऐसे ही बनेगी जैसे हमारे शादी ब्याह होते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी बिंदोरिया आप घोड़ी पे नहीं, हाथी पे निकलेगी, आपका बेटा निकालेगा आके। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी की मजाल नहीं जो ये कह दे कि बिंदोरी नहीं निकलेगी। बिंदोरी निकालेंगे और मैं खुद आकर निकालूंगा। और अन्याय की जहां तक बात है, जहां पर हमारे भाई कम संख्या में रहते हैं, चाहे दलित भाई हो या और किसी जाति के भाई हो, बहुसंख्यक लोग प्रेशर डालकर उन्हें वोट से हटाना चाहते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगले 5 साल में जब आप वोट डालने निकलो तो बाबा साहब ने कहा था, जिसको वोट डालो अंतर आत्मा से खुल के डालो। आप घर से कह के निकलेंगे कि हम उसको वोट डालने जा रहे हैं, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मसूदा की तमाम जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूं और आप सबकी जीत होगी और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पे जाएगी। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो निकाल ले। कांग्रेस पार्टी आज हमारे बीच में मौजूद है। ये सारे कांग्रेस पार्टी तो है, सिर्फ टिकट उनके पास है, उनकी जमानतें जब्त है, तीसरे नंबर पे भी नहीं आ सकते। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं। सरपंच साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी नीति और नियत केवल जनता की सेवा करने की है। और साथियों, और एक बात बता रहा हूं आपको कि बहुमत जब टिकट वितरण का कार्यक्रम जब चला तो मैं आपसे बताना भूल गया कि टिकट जब वितरण हुए, चापलूस और धनबल लोगों को टिकट दिए
और जो वहां पर तलवे चाटते थे उनको टिकट दिए, क्योंकि टिकट तो वो ले आए, लेकिन अगर थोड़ा जनता की भी इज्जत और मान सम्मान कर लेते तो जनता यहाँ गले लगाती। लेकिन टिकट तक की बात खत्म हो गई। अब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में नहीं आएगी, गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि उसको धन बल पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ना वो किसी से डरता है। अगर वो मान सम्मान के लिए डरेगा, सर झुकाएगा तो मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने। बाकी दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। और परिणाम के बाद जो फैसला होगा वो ऐसा फैसला करेंगे इस गठबंधन में कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं होगा। और हमारे जो माताएं बहनें, आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 200 से ज्यादा गांव, मैं करीब 278 गांव में घूम चुका हूं, जिसमें से 200 गांव आजादी के 70 साल बाद भी पानी के लिए हमारी माताएं बहनें देखिए किलोमीटर जा रही है। आपका बेटा इस बात को अपने दिल पर लिख रहा है, कागज पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 5 साल पहले भी जब हमने चुनाव लड़ा था तो आप तमाम महिलाओं ने पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र की कहा कि पानी के लिए हमारी परेशानी है। और मैंने कहा था सुदामा जी को, इनका अधिकार है पानी का, 70 साल हो गए और कुछ करना मत, हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन इनको पानी जरूर पिला देना क्योंकि इनका अधिकार है। लेकिन साथियों, सरकार भी बनी, विधायक भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं बीच की कड़ी कमजोर होती है। हमारा आदमी कमजोर था लड़ने में, तो ना तो लड़ पाया, ना हमारी समस्याएं समाधान करा पाया, और केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान रहा और कहीं ध्यान गया नहीं। और आज 5 साल बाद मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं तो मुझे ये समस्या सुनने को मिल रही है। तो मैं मेरी माताओं बहनों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले कोई लड़ाई शुरू करेंगे तो पानी के लिए लड़ेंगे, और आपके सामने खुली लड़ाई लड़ेंगे, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए लड़ेंगे। और मेरी माताएं बहनें, पानी जब तक इनके नल में नहीं आएगा मुझे चैन नहीं आएगा। लोग सोच रहे होंगे कि चुनाव के बाद मुझे चैन आ जाएगा और फिर मैं विधायक बन जाऊंगा तो मुझे बहुत चैन है। लेकिन साथियों, मैं आपके विकास करके और मसूदा विधानसभा को अग्रिम पंक्ति में नहीं ले जाऊंगा जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी माताएं बहनों के नलों में पानी नहीं आएगा जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूं, ये मैं खुली लड़ाई लड़ूंगा पानी के लिए। और कोई भी नरेगा की, आबादी की, पेंशन की तमाम जितनी परेशानियां हैं उसके लिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देके जा रहा हूं। आपको कहा कि हमारा कार्यालय 5 साल मसूदा में रहेगा, आप लोग वो अपनी बात रख सकते हैं। मैं भी नियमित रूप से आपके बीच में आऊंगा, पंचायतों में भी आऊंगा, विजयनगर के वार्डों में जाऊंगा, कार्यालय पे भी आऊंगा, मोबाइल और फोन के माध्यम से भी आपसे संपर्क में रहूंगा। इस बात का तो मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ। इसके बाद आपका काम भी करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे, आपके सुख दुख में भी आएंगे। ये भी मसूदा विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं आज गांव में जनसंपर्क के लिए गया। पिछले 20 दिनों से मेरी माताएं बहनें मुझे बहुत लाइक किया, गीत गाए, कभी खेलों में मेरा वजन किया, कभी गुड़ में वजन किया, कभी मुझे घोड़ी पर बैठाया, कई मुझे लाड किए मैं उसका। और आप बुजुर्गों का और युवा साथियों का मैं जिंदगी भर के लिए मरते दम तक ऋणी हो गया। और आपका ऋण मुझ पे उधार रहेगा, उसको उतारने की कोशिश मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी जब होती है कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बरसों हो गए, लेकिन अब आप ये राज देखोगे। मसूदा विधानसभा के अंदर ऐसे लोगों का राज आने जा रहा है जिनको इन्होंने केवल 70 साल से सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको बेकार समझकर छोड़ दिया। लेकिन मैं उन राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये उन्हीं बेकार लोग जिनको उन्होंने बेकार समझा था, उन्हीं का राज अब आएगा, कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। आज 20-25 हजार लोग मेरे साथ रैली में रहे। मुझे आने में 4 घंटे लग गए आपके बीच में। मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। और आप लोगों ने इतना इंतजार भी किया, मेरी बात भी सुनी।
मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और अंत में मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि गण, हमारे भी खूब लड़ाई हुई, हमारे खूब मनमुटाव हुए, लेकिन मैं सच्चे मन से आज इनका आभार करता हूं कि इनका मन भी सच्चा और मेरा मन भी सच्चा। इन्होंने कंधे से कंधा मिला लिया। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और साथियों, मैं अंतिम बात आपको कहूंगा कि मेरा साथ देने में इन सब लोगों के साथ साथ मेरी पत्नी, मेरी घरवाली का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरा साथ रहा है। तो मैं उसे भी कहना चाहूंगा कि एक बार हाथ जोड़ ले सबको और सबका धन्यवाद कर ले, क्योंकि हमारे माताओं बहनों के बीच में बैठी है। आप सब लोग सुनने आए 25 तारीख तक किसी घुसपैठिए को लालच में आकर आप किसी तरह का समझौता सौदा नहीं, अब हाथी पे निशान पर बटन दबा देना। 25 तारीख के बाद ये जिम्मेदारी आपका बेटा, आपका भाई मजबूत कंधों पर उठा लेगा। जोड़ लो, सबको धन्यवाद कर दो हाथ जोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, राम राम और सलाम।